क्रेडिट स्कोर क्यों कम हो रहा है, मेरा क्रेडिट स्कोर क्यों गिर रहा है। दोस्तों, अगर आपका भी क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है और आपको भी पैसे की ज़रूरत है और उसके चलते क्रेडिट स्कोर कम होने के चलते अगर आपको भी लोन नहीं मिल रहा है या क्रेडिट कार्ड में समस्या आ रही है, तो दोस्तों बने रहिए आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनके द्वारा आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाता है, जिनके बारे में आपको एक्चुअली में पता ही नहीं था। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों देखो, क्रेडिट स्कोर के बिना आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। अगर कोई लोन दे भी देगी तो लगभग दोस्तों आपको पता है कि वो आपके बैंक स्टेटमेंट और आपकी इनकम और आपके सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं। उसके बिना वो आपको लोन नहीं देने वाले हैं, खासतौर से पर्सनल लोन। बाकी अगर आप कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं तो वो उसकी एक अलग स्टोरी हो जाती है। क्रेडिट स्कोर डाउन होने का सबसे पहला स्टेप कि आपका क्रेडिट स्कोर पहले डाउन क्यों होता है। दोस्तों, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं से लोन लिया होता है जिसका आप भुगतान समय पर नहीं करते हैं। अगर आप टाइमली लोन नहीं देते हैं, टाइमली लोन की जो ईएमआई किस्त है वो नहीं भरते हैं, तो आपका सिविल डाउन होगा, क्रेडिट स्कोर डाउन होगा ही होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा है दोस्तों, क्रेडिट लिमिट का यूज, फुल से फुल यूज। अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है और आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं बराबर तरीके से, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 30% के आसपास ही यूज करना है। उससे ज़्यादा यूज करते ही आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि उतने में लग जाती है क्रेडिट रिस्क और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी डाउन चला जाएगा। 2 स्टेप हो गए। तीसरा है दोस्तों, जगह जगह पर लोन के लिए अप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। आज के टाइम पर लोन एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बहुत सारे आ चुके हैं और लोग जानना ही नहीं चाहते कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सा बैंक कौन सा एप्लीकेशन मुझे लोन देगा। वो हर जगह अप्लाई कर देते हैं, मिलता कहीं से भी नहीं है और उनकी एक हार्ड इंक्वायरी लग जाती है, जिसके कारण आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन हो जाता है। इसलिए जगह जगह अप्लाई ना करें, 6 महीने में 1-2 बार कर लें। अगर आप हर महीने में 3-4 जगह लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आपका सिविल स्कोर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना। काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको पैसों की आवश्यकता होती है, तो आपने भी हर जगह से लोन लिया होगा। जैसे कि मान के चलिए आपने नवी से ले लिया, मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन ले लिया और पेटीएम से पोस्टपेड ले रहे हैं, अमेजन का पोस्टपेड भी यूज ही करते आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी आप खर्च ही कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसे में ध्यान दीजिएगा, आपका क्रेडिट स्कोर है वो एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, समझ गए। हालांकि आपका इस मामले में अगर आपने समय से पेमेंट भरते रहे ऐसी स्थिति में, तो आपका क्रेडिट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन आपका जो सिविल स्कोर है वो नहीं बढ़ेगा, खास वो नीचे और ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता है और कंपनी आपको क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में डाल देती है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। और इसमें हम हमारा सिविल स्कोर जांचेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सिविल स्कोर फिलहाल में कितना है। तो इसे आप एग्जांपल के लिए दे सकते हो, 757 हमारा सिविल स्कोर है और नेक्स्ट सिविल स्कोर लगभग हमारा 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग फुल रिपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो पेमेंट हिस्ट्री। आपको जो अपनी पेमेंट है, ईएमआई है, किस्त है, वो समय पर भरते रहना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। आपको 2 दिन पहले ही पैसे भर देने हैं, जिससे क्या है कि आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के रहेगा। उसके अलावा क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो उपयोग है, पे लेटर का उपयोग है, कम से कम करना है 30% के आसपास। अगर आप 50-60 कर डालते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। उसके अलावा क्रेडिट इंक्वायरी, मैंने बताया था आपको कि जगह जगह पर लोन के लिए अप्लाई करना, उसमें भी समस्या आता है। हमने बहुत जगह अप्लाई किया था। तो दोस्तों ये देखो, इसी के कारण मेरा भी सिविल स्कोर डाउन आ गया है। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। उसके अलावा क्रेडिट मिक्स है, एक साथ में काफ़ी सारे लोन का रखना, काफ़ी सारे लोन, क्रेडिट कार्ड और पे लेटर का रखना, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन आता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार दूसरे मामले में लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि भाई साहब लगातार क्रेडिट स्कोर चेक करने से भी हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन जाता है। तो दोस्तों नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपके क्रेडिट स्कोर चेक करने से आपका सिविल स्कोर डाउन जाता हो। और दोस्तों आजकल के टाइम पर आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि काफ़ी सारे दूसरे एप्लीकेशन भी मार्केट में चीख चिल्ला के बोलते हैं कि भाई साहब मैं बढ़ा के दूंगा आपका क्रेडिट स्कोर। तो दोस्तों ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है मार्केट के अंदर जो आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर बढ़ा दे, समझ गए। तो मार्केट में जो भी जितने भी गिमिक बना रहे हैं ना कि भाई साहब मेरा ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं आपका सिविल स्कोर ग्रोथ कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, यहाँ से इतना बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका है, आपको एक
एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना है और उस क्रेडिट कार्ड का उपयोग आपको 30 से 40% के आसपास करना है हर महीने और उसको पैसा टाइम पे भर देना है। पहली बार में जो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा, जो सुधार आएगा, लगभग 3 से 4 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर 780 790 के आसपास चला जाएगा डायरेक्ट ही, बिना किसी दिक्कत के। काफ़ी अच्छा क्रेडिट स्कोर ये माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका भी क्रेडिट स्कोर अगर डाउन हो रहा है, अगर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं तो उसको आप सुधार सकते हो और उससे आपका क्रेडिट स्कोर में भी सुधार आ जाएगा। आगे दोस्तों इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेक्नेट मी।